पुराना किला लंबा खड़ा था, उसकी परछाई भी फियरावनी लग रही थी। विलेज वाले अजीब आवाजों और रहस्यमयी रोशनियों के बारे में फुसफुसाते थे। कहानियों में कहा जाता था कि किले की दीवारों के भीतर एक पिशाच रहता है। वीर और उसके दोस्त माया और अर्जुन फिरे हुए नहीं थे, वे सच्चाई की तलाश करने वाले साहसी थे। सूरज ढलते ही वे किले के पास पहुंचे। लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुल गए, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी कांप गई। डर के बावजूद वे फायरे बढ़े। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी, सड़ांत की बदबू आ रही थी। वे टूटी खिड़कियों से हवा को सीटी बजाते हुए सुन सकते थे। यह कुछ और था। रोमांच शुरू होने वाला था। वे ऊंचे ऊंचे घास वाले आंगन से गुजरे। कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे। उनके कदमों की गूंज खामोशी में गूंज रही थी, उम्मीद से भरी हुई। वे भव्य हॉल में पहुंचे, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। ऊंची छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, झूमरों पर धूल जमी हुई थी। जैसे जैसे वे फायरे बढ़ते गए, माहौल ठंडा होता गया। वे अपने ही दिलों की धड़कन सुन सकते थे। दूरी में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। उन्होंने एक दूसरे को घबराहट भरी निगाहों से देखा और सावधानी से रोशनी की ओर बढ़े। रोशनी एक छोटे से कमरे से आ रही थी। अंदर चूल्हे में आग तेजी से जल रही थी, जिससे दीवारों पर नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। अनडिफीटेडियो में किताबें भरी हुई थीं और एक मेज पर एक चर्मपत्र रखा हुआ था। वीर ने कांपते हाथों से चर्मपत्र उठाया। जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। चर्मपत्र में पिशाच की डायरी थी, जिसमें उसकी प्यास और पीड़ितों के बारे में बताया गया था। अचानक चूल्हे में आग टिमटिमा गई और बुझ गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। एक ठंडी हवा चली और गुस्से से भरी लाल आंखें चमक उठी। पिशाच जाग गया था, फुफकार रहा था और अपने नुकीले दांत दिखा रहा था। डर से उनके दिल दहल गए, क्योंकि वीर जानता था कि उन्हें बचना होगा। उसने माया और अर्जुन का हाथ पकड़ा और वे कमरे से बाहर फ्लैड। पिशाच की हंसी उनके पीछे गूंज रही थी। वे अंधेरे गलियारों से भागे, पिशाच के भारी कदमों को पास आते हुए सुन रहे थे। वे चांदनी से जगमगाते एक बड़े कक्ष में ठोकर डिफीटेड कर गिर पड़े। बीच में एक चांदी का क्रॉस पड़ा था, जो फर्श पर पड़ा हुआ था। वीर को एहसास हुआ कि यही उनका मौका था। चांदी डीमनों के लिए घातक थी। उसने क्रॉस पकड़ा और अपने पीछा करने वाले का सामना करने के लिए मुड़ा। पिशाच स्नारलिंगा और क्रॉस को देखकर पीछे हट गया। वीर ने झटका दिया, क्रॉस को पिशाच की छाती में घुसा दिया। पिशाच पीड़ा से चिल्लाया और आग की लपटों में घिर गया। केवल राख पीछे छोड़ गया। राक्षस को मार डाला गया था। वीर, माया और अर्जुन अपने डर का सामना करने और पिशाच को हराने के बाद हांफते हुए खड़े थे। वे गांव लौटे। नायकों के रूप में उनका स्वागत किया गया। गांव वालों ने खुशियां मनाई और उनकी जीत का जश्न मनाया। लेकिन वीर को यह एहसास नहीं हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पिशाच चला गया था, लेकिन डायरी में किले की दीवारों के भीतर छिपे अन्य रहस्यों के बारे में बताया गया था। वीर ने प्राचीन किले की ओर देखा, जो अभी भी गांव पर अपनी लंबी परछाई डाल रहा था। क्या उन्होंने वास्तव में उसके सभी मॉन्स्टरों को हरा दिया था, या अंधेरे में अभी भी कुछ छिपा हुआ था? वह अपने दिल में जानता था कि उनका रोमांच खत्म नहीं हुआ था। किला अभी भी अपने रहस्यों को अपने पास रखे हुए था और वह उन्हें उवाकर करने के लिए वापस आएगा।